तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 3 का। ठीक है, तो इसमें हमसे कह रहे हैं लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। अखिला गोज टू अ फेयर विद ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो ये सेक्शन 3.1 अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखें, जैसा कि इसमें कहा गया है, उसमें एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि अखिला एक लड़की है जो कि एक मेले में जाती है। ठीक है, और उस मेले में है एक जाइंट व्हील। जाइंट व्हील समझते हैं आप? जैसे कि ये होता है ना बड़ा सा एक गोला, और कुछ ऐसे उसमें ये डब्बे बने होते हैं जिनमें हम बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये जो व्हील होता है ये घूमता है और हम इनमें घूमते हैं तो हमें मज़ा आता है। ठीक है, तो ये होता है। और हुपला दूसरा है हुपला। हुपला क्या होता है? हुपला में एक्चुअली वो जो आपने फिल्मों में देखा होगा, या मतलब आप लोग भी मेलों में गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, वो एक गोल सी रिंग होती है, तो हमें वो फेंकनी होती है, तो जिस भी खिलौने पे वो जाती है हमें वो खिलौना मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का प्ले होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना क्या है। तो बात ऐसी है कि जो ये जाइंट व्हील है इस पे बैठने के लिए ₹3 लगते हैं, और ये जो हुपला है इसके ₹3 हैं एक राइड के, और ये हुपला इसको ₹4 लगते हैं एक बार खेलने के। ठीक है, और टोटल इसके पास ₹20 हैं अखिला के पास। अखिला हैज़ टोटल ₹20। ठीक है, ₹20 हैं और ₹3 लगते हैं इसके जाइंट व्हील के, और ₹4 लगते हैं हुपला के। अब तो वो है कि उसको ₹20 पूरे खर्च करने हैं, किस तरह से करे। दूसरी बात यह है कि जितनी बार उसने हुपला खेला उसकी आधी बार उसने जाइंट व्हील किया। ठीक है, तो अगर हम मान लें, इसको मान लेते हैं कि ये X टाइम्स उसने ये वाला झूला झूला है और Y टाइम्स उसने हुपला खेला है। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं इसके, देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है, 3 है एक बार झूलने की, और इसने कितनी बार झूला है, X बार, तो ये हो गया 3X, 3 मल्टीप्लाइड बाय X। हुपला खेलने की एक बार कॉस्ट कितनी है, 4, और उसने कितनी बार खेला है, Y बार, तो 4 × Y। ये कितना होना चाहिए टोटल? उसके बाद कितने रुपए हैं, ₹20। ठीक है, तो हमारी एक ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, और 2 वेरिएबल क्या है, X और Y। X क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टाइम्स अखिला हैज़ ridden on this giant wheel, and Y is the number of times अखिला हैज़ played this hoopla। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन वो क्या थी, वो ये थी कि जो नंबर ऑफ हुपला है इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ ये जाइंट व्हील। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ x। जितनी बार ये खेला है ये इसके आधे टाइम्स है। ठीक है, ये आपको क्लियर है? या ऐसा कह सकते हैं ये इसके डबल है, जितनी बार ये खेला, जितनी बार ये वाला खेला वो उसके डबल है, जैसा भी आप इसको बोलना चाहें। ठीक है, तो हमारे पास अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर 2 को मैं यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, दोनों को एक ही तरफ ले आए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस क्या क्या आ गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आप क्लियर हैं? कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल ही बात है यहाँ तक। तो ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दी, हमने क्या बना दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको हम कह सकते हैं पेयर ऑफ, मैं लिखूँ या ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 पेयर क्या होता है, 2, तो 2 लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्या है, x और y, जहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स उसने जाइंट व्हील पे गई, और y नंबर ऑफ टाइम्स उसने ये खेला है हुपला। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल्सो ग्राफिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखिए ग्राफ में होते हैं पॉइंट्स, तो पहले हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब देखिए इतनी तो बात आपको पता होगी, इतना जो हमने पढ़ लिया है, जो अगर आपने पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो देखे हो, कि ये क्या बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये भी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब उसको ग्राफ में बनाते हैं क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब ग्राफ कैसे बनाएं? ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पॉइंट्स। देखिए एक लाइन बनाने के लिए बताइए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। एक लाइन अगर मुझे बनानी है ग्राफ पे तो कितने पॉइंट चाहिए?
एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट हो गए तो एक लाइन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, ये एक सीधी लाइन है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से गुजरता है। मान लीजिए अगर मैं एक ही पॉइंट लगाता हूँ तो ये जो स्केल है कैसा भी हो सकता है, इसकी डायरेक्शन यूँ भी मैं रख सकता हूँ, इसको मैं यूँ भी रख सकता हूँ। इस पॉइंट से अगर ये गुजर रहा है तो, है ना, इस पॉइंट से गुजर रहा है तो मैं इसको यूँ भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 पॉइंट बना दूँ, मैंने मान लीजिए दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो ये स्केल सिर्फ मैं इसी तरह रख सकता हूँ जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो। इसके अलावा इस मैं स्केल की फिर डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 पॉइंट्स। 3-4 आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ लाइन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, लाइन कैसे बनती है? 2 पॉइंट्स को जोड़ के तो एक लाइन बनती है। बनाने को तो आप 3 पॉइंट्स को भी जोड़ के एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2-2 पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों 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 लाइन्स में, फिर इसको हम ग्राफिकली ग्राफ पे बना देंगे, ठीक है। तो कैसे निकालें पॉइंट्स? पहले तो इस वाली इक्वेशन के निकाल लेते हैं। तो x लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेता हूँ y, ठीक है। और x की मैं अलग अलग वैल्यूज़ डालूंगा और y की अलग अलग निकलेंगी। इस वाली इक्वेशन की मैं पहले बात कर रहा हूँ, 3x + 4y = 20। तो ये जैसे हमारे पास है, मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 3x + 4y = 20, ठीक है। तो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y कितना हो जाएगा? y = अब देखिए 20 उधर है तो 20, इस x को वहाँ भेज दीजिए, 20 - 3x, और y के साथ क्या है? 4 / 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी हम अलग अलग वैल्यूज डालेंगे। मान लीजिए मैं x डालता हूँ 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 5, और डाल के इसमें x 0 डाल के देख लीजिए, आपको मिलेगा कितना? देखिए ये x 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0, 20 - 0, तो 20/4 होता है 5। उसके बाद मैं लिखता हूँ x की वैल्यू, उसके बाद मैं डाल देता हूँ y की वैल्यू 0, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा? y 0, तो x कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया तो x हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, तो हमें तीसरे पॉइंट की ज़रूरत है नहीं। 2 पॉइंट से हम लाइन बना सकते हैं। और देखिए ये थोड़ा 20/3 थोड़ा फ्रैक्शन में पॉइंट आया है, तो हम थोड़ा सही पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे मिलेगा? मैं लेता हूँ x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 लेने पे y कितना बन जाएगा? देखिए 3 4 12, 20 - 12 कितना होता है? 8, 8/4 कितना होता है? 2, ठीक है। तो पहली लाइन के हमारे पास पॉइंट क्या हो गए? 0,5। इस पॉइंट को रहने दीजिए, अजीब सा पॉइंट है 20/3, इसको कौन प्लॉट करेगा? इसको ले लेते हैं 4 और 2, ठीक है। तो 0,5 और 4 और 2, तो ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी लाइन लेते हैं, वो क्या है? x - 2y = 0, x = 2y। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, x और y, ठीक है। ये पहली लाइन के लिए और ये दूसरी लाइन के लिए। x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, y कितना हो जाएगा? या y ले लेता हूँ 0, x कितना हो जाएगा? दोनों 0 0 रहेंगे। उसके बाद मैं ले लेता हूँ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × y 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, y की वैल्यू में ले लेता हूँ 2, x कितना हो जाएगा? 2 × 4, ज़रूरत नहीं थी वैसे उसकी, ठीक है। अब इसको चलिए ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये ग्राफ मतलब लाइन ग्राफ बना दिया है, जैसा भी बना ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लाइनें प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन बनानी है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इस वाली लाइन को देखिए, एक इसमें हम ले लेते हैं 0 0, तो 0 0 पॉइंट ये वाला हो गया। उसके बाद कोई सा भी ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, 4 2 लीजिए, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 4 2 ले लेता हूँ, तो 4 2 पॉइंट ये आपका यहाँ पे होगा। 2 1 भी चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही बात है, 4 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैं बनाता हूँ। तो 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट से बन जाएगी हमारे पास एक लाइन। ये बन गई हमारी लाइन, ठीक है। अब इस लाइन में मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या थी? x - 2y = 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको? दूसरी लाइन बनाते हैं हम। तो इसका पहला पॉइंट क्या है? 0,5, तो x तो होगा 0 और y कितना होगा? 5, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट ले लीजिए 4,2, 4,2 ये वाला पॉइंट था हमारा,
ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या लाइन बनेगी, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसको हम लिख सकते हैं, क्या है इस लाइन की इक्वेशन, 3x + 4y = 20। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों लाइनों का। जैसे कि हमें एग्जांपल में पूछा गया था कि यू हैव टू एक्सप्लेन द रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने ये बना दी थी 2 इक्वेशंस, और ग्राफिकली हमने ये बनाया है। और ये जो कॉमन पॉइंट होगा इन दोनों में, ये क्या होगा, देखिए यहाँ भी आ रहा है 4,2 और यहाँ भी आ रहा है, इस वाली लाइन में भी आ रहा है और इस वाली लाइन में भी आ रहा है। इस पॉइंट का क्या है, ये पॉइंट 4,2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया ना, इसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा ना, ये इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। और ये हमारा आंसर भी है कि अखिला ने, एक्स क्या चीज़ थी हमारे पास, झूला झूलना, और वाई क्या थी, हुपला खेलना। तो अखिला ने 4 बार झूला झूला और 2 बार हुपला खेला। तो देख लीजिए 3 × 4 होते हैं 12, और 4 × 2 होते हैं 8, तो 12 और 8 20। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 2 है, y2 = 4/2, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो आप समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपने और सीख ली कि अगर बोलते हैं ना ग्राफिकली सॉल्व करें, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों लाइनों को बना लीजिए। अगर वो दोनों लाइनें किस भी पॉइंट, भाई देखिए 2 लाइनें हैं तो वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट में मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा तो मिलेंगी नहीं। या तो वो लाइनें पैरेलल हैं, मतलब यूँ कभी नहीं मिलेंगी, या लाइनें वो इंटरसेक्ट करती हैं तो कहीं नहीं एक पॉइंट में मिलेंगी। तीसरी को कंडीशन नहीं होती। तीसरी एक होती है जो एनसीईआरटी ने रखी है, उसका मतलब होता है कि दोनों लाइनें एक ही हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो बेसिकली तो वो एक ही लाइन हो गई, तो उसको छोड़ दीजिए। तो लाइनें एक पॉइंट में मिलती हैं 4,2 पे। दैट इज आवर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है।